कामरान खान साहब फिर गोया लॉन्ग मार्च अजहर जरूरी हुआ चाहता है, जो कामरान शाहिद साहब ने एक न्यूट्रल सा पर्सपेक्टिव दिया है उसको देखा जाए तो फिर लॉन्ग मार्च तो जरूरी हो गया ना, क्योंकि एक तो हुकूमत जो है जल्द इलेक्शन का ऐलान नहीं कर रही, फिर इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया जो फवाद चौधरी साहब के बकौल 22 करोड़ आवाम की नाअहली है, तो फिर आपको लग रहा है कि बहुत जल्द लॉन्ग मार्च की जानिब जाएगी पीटीआई। देखिए, इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए ये इम्तहान है कि वो क्या अब इस फैसले को उलटते हैं या उसको रिवर्स लॉन्ग मार्च से करते हैं या कानूनी जंग से करते हैं। बज़ाहिर तो इसके लिए कानूनी जंग की ज़रूरत है और इसका फ़ैसला, इस फैसले को रिवर्स करना जो आला अदालतें हैं वो कर सकती है, हाई कोर्ट कर सकती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है, अल्टीमेट फैसला वहाँ से होना है। हाँ, लॉन्ग मार्च से और सियासत से भी एक कैफियत पैदा हो सकती है जबकि खेल किसी के हाथ में ना है कि वो लाखों लोगों को रोड पे निकाल दे, उनके लाखों हिमायती सड़कों पे निकल आए, वो दीवाना वार इस्लामाबाद की तरफ जाएं और इस्लामाबाद में घुस जाएं और पूरे मामले की जो काया है उसको पलट दे, तहस नहस कर दे। इस निज़ाम को हो सकता है करें, निकाले, दसियों लाखों लोगों को सड़कों पे निकाले और वो एक बुरी एक इस तरीके से वो निकले और फिर जाके, मगर जाहिर है कि इससे मैं नहीं समझता कि जमहूरियत का कोई फ़ायदा होगा। ये पूरा निज़ाम पलट जाएगा, एक मुसीबत को जन्म देंगे। और अगर इमरान खान साहब का केस मजबूत है और जिसमें कि अभी देखना यह है कि वो हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से अपना केस प्लीड करते हैं। अभी तक की सूरत हाल में ऐसा नहीं है कि जो इल्ज़ामात उन पर लगे हैं वो कोई हवाई इल्ज़ामात है, वो बेपर के इल्ज़ामात हैं या उनकी कोई जान नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लेकिन कामरान खान साहब, इमरान खान साहब ने तो बहुत आला पैमाने रखे थे अपनी सियासत के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए और अपने हरीफों के लिए भी बहुत आला इखलाकी तोशाखाना के मामले में वो तोशाखाना के मामले में उन पैमानों पे पूरा नहीं उतरे। वो अपनी हुकूमत के कई हवालों से उन पैमानों पे पूरे नहीं उतरे जो उन्होंने अपने लिए रखे थे और पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए रखे थे। मगर मेरे भाई, फिर वो पैमाना मिसाल के तौर पे सिर्फ तोशाखाना की रख लें। जो तोशाखाना के केसेस इस वक्त जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के हवाले से ज़रा एक बार उसका जायज़ा तो ले लें, ज़रा उन इल्ज़ामात को आप देख तो लें। क्या वो इमरान खान से मामूली इल्ज़ामात हैं या उनसे कहीं ज़्यादा वज़नी इल्ज़ामात हैं कि तोशाखाना के साथ क्या खिलवाड़ किया गया है। और इसी तोशाखाना के वो केसेस पेंडिंग हैं, वो नैब में भी पेंडिंग थे और अब वो नैब के कानून को बदल के किस तरीके से उन केसेस को ख़त्म किया जा रहा है। ये वक्त की बात है कि इस वक्त गाड़ी किस तरफ चल रही है। वरना ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, ये तोशाखाना के केसेस, ये फेक बैंक अकाउंट के केसेस जो मौजूदा हुकूमत के बड़ों के खिलाफ है, क्या वो इससे मामूली केसेस है? क्या वो इससे कम हल्के इल्ज़ामात हैं? इनसे कई गुने बड़ा इल्ज़ामात हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात, तोशाखाना के इल्ज़ामात, करप्शन केसेस के इल्ज़ामात, किकबैक्स के इल्ज़ामात, फेक बैंक अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात। भाई, वो इससे टनों भारी वजन है। लेकिन इस वक्त गाड़ी उनकी तरफ नहीं चल रही, उनकी सिमत में नहीं चल रही, गाड़ी इमरान खान के खिलाफ मुखालिफ सिमत में चल रही है। तो इमरान खान ना सादिक व अमीन नहीं रहे, सियासत से नाअहल भी हो गए। इसका यह मतलब नहीं है कि जो इल्ज़ाम इमरान खान पे लगा है वो इल्ज़ाम झूठा है या वो बेबुनियाद है। इमरान खान के खिलाफ जो इल्ज़ाम लगा है मजबूत इल्ज़ाम है। एक आज़ाद अदलिया में जाए, इमरान खान केस लड़े और साबित करें कि भाई उनके खिलाफ झूठा इल्ज़ाम लगा है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये इस वक्त वो बड़े मज़े की बात है कि उसी तोशाखाना के इल्ज़ामात जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, ये जो आसिफ ज़रदारी के खिलाफ है, जो यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ है, भाई उसको देखो तो सही कि वो क्या इल्ज़ामात है, उसका वजन तो अंदाजा लगाओ। बिल्कुल भारी इल्ज़ामात है, वो भी इंतहाई भारी भरकम केसेस हैं, किकबैक्स के इल्ज़ामात, करप्शन के इल्ज़ामात, ये मकसूद चपड़ासी, ये सारे मामलात ये अब पलट दिया। अब ये पूरा निज़ाम जो है वो पलट गया और ये इसी तरह से होता है। ये इमरान खान लाए थे सिकंदर सुल्तान राजा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आज उसी सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने इमरान खान को पलट दिया। तो ये इसको हमें एक पर्सपेक्टिव के अंदर, एक पस मंजर के अंदर खान साहब बिल्कुल ऐसे ही उस वक्त के चेयरमैन नैब की तैनाती भी अमल में आई थी और फिर उन्होंने मामलात को पलट दिया। फिर ऐसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती अमल में आई। जी मेरी अर्ज सुनिए। अब इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो हमारे चेयरमैन नैब थे, उनके खिलाफ जब ये हुकूमत आई है, क्या क्या उससे पहले क्या नहीं कहा। अब जो आप खामोशी देख रहे हैं, क्या कोई पूछेगा कि ये किस वजह से खामोशी है?
ये सारे रेफरेंसेस कैसे वापस हो रहे हैं, ये 450 रेफरेंसेस जो हैं ये वापस हो गए, ये 300 रेफरेंसेस जो है उनका तिया पाचा हो गया। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वर्थ नहीं है। अब सिर्फ इल्जाम यह है कि इमरान खान ने जो है वो तोहफे लिए और बेच के खा गया और उसने उसको डिक्लेयर नहीं किया। और असल में तोहफे लेना गलत नहीं सर, केसेस जो खत्म हो कामरान खान साहब, तोहफे लेना गलत नहीं, तोहफे लिए, उनको बेचा, वो सासे बन गए, उनको डिक्लेयर नहीं किया। एफबीआर में डिक्लेयर्ड है, गोशवारों में डिक्लेयर नहीं, ये इल्जाम है। लेकिन देखे, अरे उसी तोशा खाना के दूसरे इल्जामात तो देख ले, नवाज शरीफ साहब के इल्जामात देख ले, जरदारी साहब के इल्जामात देख ले, क्या बरी हो चुके हैं वो इन इल्जामात से? क्या झूठे साबित हुए हैं? क्या यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ इल्जामात झूठे साबित हुए हैं? क्या वो इल्जामात जो है वो बेपर के थे? क्या उनकी कोई जान नहीं थी, या उन्होंने हल्का लिया? इमरान खान जो है उसने 3 करोड़ के तोशा खाना के तोहफे बेचे और उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो दूसरों ने जो गाड़ियां ली, जो मर्सिडीज ली, जो 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 बाहर से रियासत पाकिस्तान को दी गई, वो जो पूरी गाड़ियां चली गई और जिस तरीके से तोहफे चले गए। अरे डोनेशन में, जो चैरिटी में तुर्की के सरबरा ने, वजीर आजम ने जो नेकलेस दिया उसकी बीवी ने, वो तक तो खा गए यार, फॉर गॉड सेक। सही कह रहे, और वो सब वाइट हो गए, बिल्कुल ठीक, वो सब वाइट हो गए। के दौर की बात और हम बात कर रहे करोड़ों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं। क्या वो इल्जाम गलत साबित हो गए? क्या वो उनकी तहकीकात हुई है? एक सुबह उठा FIA का प्रोसिक्यूटर और उसने जाके अदालत में कह दिया कि हमारे सारे केसेस गलत थे, सब गलत थे, हम कुछ नहीं कह रहे, हम वापस ले रहे हैं सारे इल्जाम। खत्म हो गए इस तरह से इल्जामात, इस तरह से वो बातें झूठी। और दूसरे केसेस में नैब ने जो बरियत के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी थी वो वापस ले लिए 4 जरदारी साहब वाले मामले में। दूसरी जाने में आपकी तवज्जो मबसूल करवा रहा हूं कि वो भी वापस हो रहे हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूरे मामले हैं। तो वो देखे तो सही कि ये इस तरह से ये फैसले और ये सारे इससे पहले कारगर साबित नहीं हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये जो ऑडियो लीक्स आई थी, ये जो सारी लीक्स आई, ये सारे तोशाखाना के इल्जामात आए, इमरान खान को वोट कितना पड़ा? अभी ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान ने वोट कितना लिया? अभी पंजाब के इलेक्शन में इमरान खान को कितना वोट पड़ा? क्या आज इलेक्शन कराओगे तो क्या इमरान खान जो है उससे ज़्यादा कोई वोट ले सकता है? क्या वो 2/3 अक्सरियत से जीत सकता है? क्या कोई उसके अलावा कोई जीत सकता है 2/3 अक्सरियत से? कौन सा आदमी इस बात से इनकारी है? लेकिन आपने कहा कि नहीं, अब ये सादिक अमीन नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सियासत से ना है। रशीद रिजवी साहब, मैं आपकी जानिब आ रहा हूं, आप चाय के कप लीजिए। शामी साहब से जरा बात कर लूं मैं। शामी साहब, कामरान शाहिद साहब से बात हुई, वो तो कहते जी मैं तो न्यूट्रल हो गया हूँ। जब नवाज शरीफ साहब के बारे में फैसला आया था तो अब उन्होंने कहा जी मैंने मिठाई खाई थी स्टूडियो में, आज मैं न्यूट्रल हूँ, ना मुझे कोई सर्द जज्बात है ना गर्म जज्बात है। आपको ये फैसला कैसा लगा? आपके